नमस्कार, आप देख रहे कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, 14वीं किस्त की तारीख आई सामने। पंजाब में किसानों के लिए कृषि विभाग ने बनाया कंट्रोल रूम, धान की पनीरी के लिए कर सकते हैं संपर्क। केंद्र सरकार ने नॉन बासमती चावल के निर्यात पर लगाया बैन, कई देशों में होगी चावल की किल्लत। WHO ने कार्ब्स और फैट के सेवन को लेकर जारी की गाइडलाइन, लोगों को किया सतर्क। दिल्ली में अगले 2 दिन जारी रहेगा गर्मी का कहर, कई राज्य में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना PM किसान योजना की 14वीं किस्त का पैसा जल्द ही जारी किया जाएगा। देश भर के करीब 8.5 करोड़ किसान लंबे समय से योजना की अगली किस्त के पैसे का इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए योजना की अगली किस्त का पैसा 28 जुलाई 2023 को ट्रांसफर करने की बात कही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। यह आर्थिक मदद गरीब किसानों को दी जाती है। सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक PM मोदी इस योजना के तहत अगली किस्त 28 जुलाई 2023 को राजस्थान के नागौर जिले से DPT के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख किसान शामिल होंगे। ऐसे में सभी के खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त आएगी। गौरतलब है कि PM किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की रकम साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्तों में जारी की जाती है। बाढ़ के कारण पंजाब में बिगड़े हालातों के मद्देनजर भगवंत मान सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खेतीबाड़ी विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ये कंट्रोल रूम किसानों को धान की पनीरी उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। पंजाब के किसी भी जिले से किसान हेल्पलाइन नंबर 7710665725 पर सुबह 8 बजे से रात के 9:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने नॉन बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने इस फैसले से कई देशों में चावल की क्राइसिस हो जाएगा और खासकर उन देशों में जो चावल के लिए सीधे भारत पर निर्भर है। ऐसे में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। यहाँ से यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका सहित एशिया महादेश भी कई देशों में चावल का निर्यात किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि देश में खाद्य पदार्थों की बढ़ रही कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नॉन बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगाया है, क्योंकि देश में ज्यादातर लोगों का भोजन चावल ही है। खास बात यह है कि भारतीय लोग नॉन बासमती चावल का ही सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। यदि नॉन बासमती चावल का निर्यात जारी रहता तो इसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आम जनता का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिनों के लिए नॉन बासमती चावल पर बैन लगाने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि गैर बासमती चावल पर बैन लगाने जाने से भारत से निर्यात होने वाला लगभग 80% चावल पर असर पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार के इस कदम से रिटेल मार्केट में चावल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। वही दूसरे देशों में कीमत बढ़ जाएगी और एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया की लगभग आधी आबादी का भोजन चावल ही है, यानी कि वे किसी न किसी रूप में चावल खाकर ही अपना पेट भरते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए चिंता की बात है। बता दें कि पिछले साल भारत में टूटे हुए चावल के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO समय समय पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी गाइडलाइन जारी करता रहता है। हाल ही में WHO ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन करना चाहिए। इसको लेकर WHO ने जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। WHO के अनुसार वयस्क और बच्चों के लिए सैचुरेटेड और ट्रांस फैट का सेवन की वजह से उनमें अनहेल्दी वजन बढ़ने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। इसके सेवन को कम करने के लिए WHO ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। संस्था का उद्देश्य लोगों में अधिक वजन बढ़ने, गैर संचारी रोग जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, खानपान से होने वाले रोग जैसे टाइप 2 डायबिटीज जैसे बीमारियों के रिस्क को कम करना है। फैट के मामले पर WHO ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए फैट की मात्रा और गुणवत्ता दोनों का बेहद ध्यान रखना जरूरी होता है।
वयस्कों अपने खान पान में कुल वसा का सेवन अपने भोजन के आधार पर 30% या उससे कम तक ही खाना चाहिए। WHO ने साफ तौर पर कहा है कि 2 साल के और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को फैट के तौर पर ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट की ही सेवन करना चाहिए। देश में इस समय मानसून का सीजन चल रहा है। ऐसे में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। देश के लगभग 20 राज्य के लगभग 230 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भारी बारिश से देश में तमाम हिस्सों में लगभग 737 मौत हो चुकी है। दिल्ली में भारी बरसात के बाद एक बार फिर से गर्मी का कहर फैलने लगा है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक काफी गर्मी पड़ने की आशंका है और इसके बाद फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। वही बात की जाए यमुना के जलस्तर की तो ये अभी भी खतरे के निशान से काफी नीचे आ गई है, लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते राज्य में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य के निचले इलाकों में भी काफी ज्यादा पानी भर गया है। सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 145 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं। वहीं हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से भी तबाही की घटना सामने आ रही है। भारी बारिश से भूस्खलन, बाढ़ और सड़क दुर्घटनाओं में भी कुल 135 लोगों की मौत हो चुकी है। वही तेज बारिश के कारण माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा यात्रा पर रोक लगा दी गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।